ये फ्रेंड्स, ये रूम आज सुबह सुबह दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये रूम भी बहुत सुंदर है और रात को आप लोग क्या कितना समझे। यहाँ है ओपन ये एरिया। ओके माय फेसबुक फैम, अभी रेडी हो गई। आज है आपका 3 नवंबर। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं हम लोग, बाद में फुल लुक दिखा दूंगी। एंड अभी निकलते हैं पहले, ठीक है? चलिए बाद में मिलूंगी। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। बाबू আমার না একটা ফুল ফটো তুলে দিবি পরে, হ্যাঁ? ওই বাইরে चल तो। अभी ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। ये हमारे रूम का देखिए स्विमिंग एरिया कितना सुंदर है। एक से बढ़कर एक होटल है हमारा। तो जिस भी होटल में रुके, बहुत अच्छे अच्छे होटल में रुके हैं। ये स्विमिंग एरिया है, बट क्या फ़ायदा, स्विम तो नहीं कर पाएंगे, टाइम तो मिलेगा भी नहीं। चल बाबू, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ये हमारा लॉबी है, ब्रेकफास्ट एरिया। ओ माँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ओट्स, केक एंड अंडा, उसमें ब्लैक पेपर और नमक डाला है। यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा है, सब यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर है ये होटल। यहाँ पेस्ट्री आइटम बहुत अच्छा। डाउन डाउन फोटो तुल चल गए। ये हमारा होटल है। रात को तो आपको दिखा नहीं पाई थी। ये देखिए हमारा होटल, नाम देख लीजिए होटल का। बहुत अच्छा होटल है, हर होटल अच्छा था। हम जहाँ रुके क्या ना, तो देख। तो अभी निकल रहे हैं घूमने रोम सिटी। रूम जा रहे हैं। तो ठीक है, अभी 8:30 बज रहा है, निकल रहा है। अभी ट्रिप स्टार्ट हो रहा है आज के लिए। और मन ख़राब हो रहा है, उदास हो रहा है, इतना जल्दी ख़त्म हो गया ये 10-15 दिन, 15 दिन एटलीस्ट। 15 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चले। और इतना मज़ा किया हम लोगों ने, इतना इन्जॉय किया है। तो इस टीम को मिस करूँगी। घर जाके तो मैं और रिदान बहुत मिस करेंगे। वहाँ फिर अकेले लाइफ है ना, रूटीन लाइफ जैसे होता है। हमारी ये फैमिली जैसी बन गई है। और सब मेरे नेटिव पीपल है ना, मेरे होम टाउन से है सब, और एक दूसरे को जानते हैं। मेरे मामा चाचा सब रिश्ते में ऐसे है। मम्मी के मामा चाचा इस टाइप में भैया, रिदान के नाना नानी इस टाइप में रिश्ते में है। फैमिली मेम्बर्स है बहुत सारे। कभी ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, मैं बाद में बोल दूँगी कौन क्या है। मतलब बहुत कोई रिश्ते में निकल गया है। एक तो परदादी भी निकल गई हमारे रिश्ते में, तो बहुत कोई है ऐसे रिलेटिव। तो वही है। तो फ्रेंड्स, अभी प्लान चेंज है। मतलब मुझे नहीं पता था। पहले वेटिकन सिटी जा रहे हैं, वेटिकन घूमेंगे। यहाँ से 2-2.5 घंटा लगेगा अभी। फिर हम वहाँ से वेटिकन से फिर हम रोम जाएंगे। तो ठीक है, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में और मेरे साथ इस टूर पे, जर्नी में। आगे आगे जो होगा मैं शेयर करती जाऊँगी। चलिए टाटा। बीत जाएगा माटी के। ये देखिए यहाँ का गांव, इटली का गांव। ये तो लग रहा है किसी इंडिया का गांव में हम जा रहे हैं। गांव से जा रहे हैं इंडिया में। ये जगह ऐसा लग रहा है देख के। ये किला नहीं है, ये किला नहीं, सिटी है। छोटी छोटी सी स्ट्रीट से अच्छा खूबसूरत एडरियाटिक सी। रोम सिटी। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाएंगे, अगर हम मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे रोम नहीं, सॉरी, वेटिकन सिटी है। मिलेंगे, सिसिली आइलैंड मिलेंगे और सरदेनिया मिलेंगे। ये दो बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। और सरदेनिया जो आइलैंड है बहुत जबरदस्त। ऐसा मतलब ये आइलैंड ऐसा है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे सी के ना। और आप अंदर की डेप्थ मतलब कि बहुत नीचे तक आपको पानी नजर आएगा और जमीन नजर आएगी इसकी। और ये जो बहुत सारी यहाँ पे आइलैंड्स ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिर्फ नाइट क्लास यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन अफेयर्स के लोग, इस टाइप के लोग वहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। इतनी ब्यूटीफुल जगह है सरदेनिया। सिसिली के बारे में शायद आप लोग जानते हो। अच्छा, आज मैं आपका गाइड भी हूँ रोम का। सिसिली के बारे में देखें, दुनिया में माफिया जो वर्ड है, माफिया, ये इटली से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे माफिया थे। एक तो नेपोलियन माफिया था, लेकिन नेपोलियन का नाम ज्यादा है कि ये दुनिया का बड़ा माफिया, लेकिन नेपोलियन सबसे बड़ा माफिया नहीं था। सबसे बड़ा माफिया जो था सिसिली का था। इसको सिसिली कहते हैं इटालियन में, सिसिली कहते हैं इंग्लिश में। इतना बड़ा माफिया था। उसके बाद आता है इटालियन माफिया। लेकिन आप
फायरिंग करके लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सिलसिला खत्म हो गया। अब ये पॉलिटिक्स में आ गए तो पॉलिटिकली ये अपने काम करते हैं, अपनी चीजें करते हैं। वो एक तो बोला ये काम करते, बोला तुम्हारे पास क्यों वेस्ट करेंगे टाइम, बोला बनाओ जरा अभी एक कोई बड़ी अच्छी बिल्डिंग, तो अभी पता चलेगा कि कितने लोग आते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए। आल्प्स के साथ साथ चलता रहता है। अच्छा, आल्प्स की जो रेंज है वो इटली से स्टार्ट होती है, फ्रांस जाती है, स्विट्जरलैंड जाती है, और ये थोड़ा सा ऑस्ट्रिया वाली साइड पर भी आगे थोड़ा सा एंड हो जाता है आल्प्स। The south of this considered total Italian peninsula Sicily, Sardinia, the two largest island in the Mediterranean Sea, and there are many other smaller island, बहुत सारे हैं। लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा जो कैपिटल है इसका अपना क्या कहते हैं, रोम है कैपिटल, और उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तकरीबन, अगर पूरे रोम को अगर मिलाए, सबब एरिया को मिलाए तो तकरीबन 50 लाख से 52 लाख के करीब पॉपुलेशन है। लेकिन अगर सेंटर की बात की जाए तो तकरीबन 25 लाख 26 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर पे आता है मिलान की तकरीबन कोई 1.5 1.3 करके कोई इसकी पॉपुलेशन है। नेपल्स में 1.1 के करीब पॉपुलेशन। जैसे हम पास हो रहे हैं, ये फ्लामिनिया का एरिया है, और इसकी सच कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है इसकी, बस इन्होंने ब्यूटीफुल बनाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे बैक साइड पे जहाँ से हम लोग आए हैं या थोड़ा सा आगे की तरफ, यहाँ पे ओलंपिक गेम्स वगैरह हुए हैं, तो वहाँ पे इसको ओलंपिक स्टेडियम भी पीछे बैक साइड पे रहेंगे। इटली का जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक है, तकरीबन 4807 मीटर उसकी हाइट है। और जो माउंट ब्लैंक है वो दो कंट्रीज में साथ लगता है, एक तो इटली के साथ लगता है और दूसरा फ्रांस में भी आता है। उसके टनल को सिर्फ पास करने के लिए जाएंगे तो अगर आप कार में जा रहे हैं, अपनी पर्सनल कार में जा रहे हैं, तो आपको तकरीबन 55 यूरो यू हैव टू पे टू पास दिस टनल। 55 यूरो इस टनल को क्रॉस करने की, माउंट ब्लैंक की टनल। लोवेस्ट पॉइंट इसका मेडिटेरियन सी है, जिस 668 किलोमीटर है। आलजी रिवर 410 किलोमीटर है। टाइबर रिवर जिसको अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी हम और आगे भी बार बार हमारे सिटी में जब हम चलेंगे तो बार बार आएगा। 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी। आर्नो रिवर जहाँ पर हम कल लोग वहाँ पर थे हम लोग फ्लोरेंस में, 240 किलोमीटर की रेंज है उसकी, मतलब लेंथ है उसकी, लॉन्गेस्ट है। और पियावे है 220 किलोमीटर का, ये उसकी 5-6 यहाँ पर तकरीबन के करीब। क्रिश्चियनिटी से पहले ये सब लोग थे, कौन थे? पेगन्स थे, डिफरेंट गॉड्स पे बिलीव करते थे लोग, डिफरेंट गॉड्स से जिन पे इनका बिलीव था, क्रिश्चियन नहीं थे। तो हुआ क्या था कि रोमन्स में एक प्रिंसेस थी रैया सिल्विया, डॉटर ऑफ द किंग नूमीटर। उसके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। अब वो बेटे जब पैदा हुए तो वो वॉर ऑफ गॉड, मार्स जो इनका एक गॉड था, मार्स जो है ना जिसको मंगल गुरु कहते हैं, वो इनके यहाँ ये सारे होते पिगन्स थे। तो मार्स जो था ना, जो क्या कहते हैं इन दिनों से, मंगल गुरु जो था ना इनका, वो वार गॉड था। अब वो 2 जो ट्विंस पैदा हुए ना, वो रेमुलस और रेमुस, उसके नाम थे रेमुलस और रेमुस, वो अंडर द सन ऑफ दैट वो वॉर पैदा हुए। अब वो जो उस वक्त का किंग था उसने बोला यार ये बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे तो ये तो मेरा थ्रोन बिलोंग करेंगे, क्योंकि बिलीव उनका यही था कि बेटे हैं। तो उसने क्या किया, बोला उनको बास्केट में डाल के टाइबर रिवर में फेंक दिया दोनों बच्चों को। टाइबर रिवर में, रिवर है ना, दरिया में फेंक दो दोनों बच्चों को, कि ताकि ना ये मर जाएंगे तो मेरा थ्रोन भी क्लेम नहीं होगा। बहरहाल वो इनका जनरल उनको लेकर गया, उसने फेंकने के बजाय क्या किया कि बास्केट में एक जगह छोड़ दिया। अब वो जगह पे छोड़ दिया। वो इत्तेफाक की बात है कि लोग कहते हैं, लेजेंड्स कहते हैं कि कोई शी वुल्फ, फीमेल वुल्फ जो थी, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। उसके बच्चे एक्सीडेंटली कहीं मर गए होंगे। अब होता है ना बहुत सारे बच्चे तो अडॉप्ट कर ही लेते हैं। आपने अक्सर भी मूवीज में भी, नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा कि अगर शेर भी कोई हिरन के छोड़ा हो, तो इसी तरह उसने शी वुल्फ ने उनको अडॉप्ट कर लिया, उसको फेड अप किया उनको। ठीक है, फिर उसके बाद विलेजर्स मिल गए वहाँ पे सराउंडिंग में, कोई जाहिर सी बात है पॉपुलेशन तो होगी। अब जो सिटी ने बनाया वो उस पर रूल करता था, कुछ टाइम तो चलता रहा। फिर बाद में अब वो जाहिर सी बात है पंगा तो होता ही है ना, क्या बोला मैं अकेले ही मालिक हूँ ना सबका। दोनों भाइयों में हो गया फड्डा, क्या बोला मैं किंग हूँ, बोला मैं किंग हूँ। अब दोनों में हो गई लड़ाई। तो क्या किया कि रेमुलस ने रेमुस को कत्ल कर दिया। ठीक है जी। तो फिर वो
रोमन एम्पायर जो स्टार्ट हुई है वो रेमुलस से स्टार्ट हुई है, और उसने अपनी जो अपना जो कैसल बनाया था वो पैलेटाइन हिल्स पे बनाया था। अब जो पूरा जो पहले 7 हिल्स जो थी वो तो खत्म हो चुकी हैं, अब थोड़ी सी रह गई है एक पैलेटाइन हिल, थोड़ा सा रह गया, नाम निशान रह गया उसका, वो रह गया बस, जहाँ पे रेमुलस रहता था। तो रोमन एम्पायर कब वजूद में आई, कब स्टार्ट हुआ? 753 BC, यानी कि जीसस क्राइस्ट से भी 750 साल पहले की हुकूमत थी इसकी रोमन्स की। लेकिन रोमन्स की जो गवर्नमेंट रही है वो तकरीबन ऐसा नहीं है कि उनकी चलिए और आखिर तक जितने भी रोमन एम्पायर रही है वो उनका रोमन किंगडम रही है, ऐसा नहीं था। रोमन किंगडम जो रही है सिर्फ 7 किंग्स तक की रही है। उसके बाद जो आई है जो डेमोक्रेसी, हम जो कहते हैं ना आज ये डेमोक्रेसी है, और वो अमेरिका डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की, अभी ये डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और वो यहाँ से आया क्योंकि रोमन की जो किंगडमशिप थी वो 7 तक थी। उसके बाद जब ये रोमन्स बने तो इन्होंने अपना, अब ऐसा सिस्टम नहीं था यहाँ का कि जैसे आजकल जो पूरी दुनिया में है कि वोटिंग की जाती है, इंडिविजुअल्स बनते हैं, और जो डिक्टेटर्स हैं ये वर्ड्स ये इंग्लिश के नहीं है, ये लैटिन वर्ड्स हैं जो यहाँ से ही यहाँ लिए गए हैं। रोमन्स डू Rome was not built in a day. यहाँ पे 4 बड़े चर्चेज हैं, क्या कहते हैं, बासिलिका जिसे कहते हैं, क्योंकि बासिलिका सबसे बड़ा कैडर है, देन पे उसके बाद कैथेड्रल आता है, देन पे उसके बाद चर्च आता है। 4 पॉपुलर चर्चेज हैं, सेंट पीटर जिसको हम लोग विजिट करेंगे अभी। उसके बाद सांता मरिया मजोरे है, सेंट पॉल है, आउटसाइड वॉल वो थोड़ा सिटी से थोड़ा दूर है, और सेंट जॉन लैंटर्न है अक्रॉस द क्लोसियम नियर द सेंटर के करीब है। रोमियो जूलियट कोलोसियम जा रहे हैं, वेरोना से, जहाँ पे हमने ये ड्राइवर अपना चेंज किया जिस सिटी से। अच्छा, पिज्जा कहाँ से स्टार्ट हुआ? नापोली से। देखा, बच्चे को याद है अभी तक। पिज्जा नापोली से स्टार्ट हुआ है, और उसकी एक शॉप है, उसका नाम है मार्गरीटा पिज्जा। पिज्जा मार्गरीटा क्या है? उसमें क्या चीज है? मार्गरीटा चीज है उसमें, टोमेटो है, मोज़रेला चीज, अब जो मार्गरीटा थी उसने 1889 में जब नेपल्स का विजिट किया था तो उसको की वजह से, ये सुप्रीम कोर्ट है यहाँ का, बहुत ब्यूटीफुल है ये बिल्डिंग, इतना सुंदर बिल्डिंग है। पूरे रोम में सबसे अट्रैक्टिव ये बिल्डिंग लगती है, बहुत ये सुंदर है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं टाइबर रिवर है, हमारे साथ साथ चलेगा, जगह जगह मिलेगा। रिलीजन जो है रोमन कैथोलिक के हेड ऑफ स्टेट, अभी जो भी मतलब कि जो करंट पोप होता है वही हेड ऑफ स्टेट होता है। तो इनके जो अभी हेड ऑफ स्टेट है लियो 14 है। करेंसी इनकी यूरो भी है, और इनकी अपनी करेंसी भी है जो मतलब कि यूज में नहीं आती है लेकिन है, लेकिन वो जो काम जो चलता है वो यूरो से ही काम चलता है। It is the world's smallest independent state by both area and population. It's एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटी सी स्टेट है। इतना सुंदर है। हुआ क्या था कि 11 फरवरी 1929 को ना ये मुसोलिनी ने और यहाँ के जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट पोप थे उन्होंने मिलकर एक टेरिटरी साइन की थी जिसको लैटिन टेरिटरी कहते हैं। तो इसकी उस टेरिटरी के अकॉर्डिंग इनको एक अलग स्टेट बना दिया गया था। इस पर दुनिया का भी प्रेशर था। उसकी वजह क्या थी कि जब पोप का यहाँ पे काफी मतलब इम्पोर्टेंट रोल था और काफी मतलब कि इन्फ्लुएंस था, वो गवर्नमेंट की इसकी पॉलिसीज के ऊपर और दूसरी चीजों पे काफी मतलब कि उनका ऑब्जेक्शन देता था। तो गवर्नमेंट की और पोप की नहीं बनती थी, आपस में मतलब कि डिस्प्यूट ही रहते थे। तो दुनिया का भी प्रेशर था, यहाँ के लोगों का भी प्रेशर था। तो 11 फरवरी 1926 में इसको एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। अब उनको ये कहा गया था कि ये श्योरिटी दी गई थी कि आपके मामला पे हम नहीं बोलेंगे, आप हमारे मामला पे नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से इसकी बात की गई थी। अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं
सेंट पीटर बासिलिका कहते हैं क्यों है इसको यहाँ पर? क्योंकि तो पीटर क्या कहते हैं, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस क्राइस्ट को वहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी कत्ल कर दिया गया था, तो बहुत सारे इनके जो 12 शागिर्द थे तो एक वहाँ पर भी आए थे, और ये जो सबसे बड़े जो इनके शागिर्द थे, जो इनके हवारी थे, वो यहाँ पर आ गए थे पीटर। अब उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के मतलब कि उन्होंने लोगों को बताया, तो यहाँ पर आ गए थे तो उन्होंने लोगों को कहा। अच्छा देखें, पूरी दुनिया में क्या होता है कि जहाँ पर भी तो ये 385-390 के दरमियान पहली बार यहाँ पर एक जो भी चर्च का थोड़ा सा डिजाइन था वो बनाया गया। इसके बाद करते करते 15th सेंचुरी में फाइनल इसका एक डिजाइन किया गया। उसको कहते हैं कि इसमें माइकल एंजेलो के भी कुछ था और दूसरे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, इंजीनियर्स थे और जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तोड़ते गए, बनाते गए, लेकिन 15th सेंचुरी में इसको फाइनल कर दिया गया। और यहाँ पर ये सेंट पीटर बासिलिका इस तरह से है कि जैसे कैथोलिक क्रिश्चियन जो है उनका हेड के करीब स्टेचूज वगैरह है वहाँ पर सारे जो सेंट्स है वहाँ पर। अब इसका जो सेंट पीटर बासिलिका का जो शेप है वो इस तरह से है। ये देखिए, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है एडम्स। ये रहा टॉम्ब इसका लेफ्ट हैंड साइड पे जो बड़ा टॉम्ब है सेंट पीटर बासिलिका का टॉम्ब है। तो स्विस गार्ड है, यहाँ पे 3 तरह की सिक्योरिटी है। एक तो अपनी वेटिकन की सिक्योरिटी है, फिर एक इटालियन सिक्योरिटी भी है, लेकिन पोप की जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है वो 100 स्विस गार्ड होता है। चले तो ये कम से कम ये मेरे साथ होंगे, तो इसलिए पोप की जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो स्विस गार्ड है। और स्विस गार्ड का जो ड्रेस है आप देखेंगे भी हमें नजर आएगा, अगर कभी इत्तेफाक हुआ हमें नजर आ गए यहाँ पे गार्ड, तो उनका जो ड्रेस है ना वो ब्लू और येलो एंड रेड कलर का ड्रेस है, जो पट्टियां बनी हुई होती हैं ना इस टाइप की। और उसको डिजाइन पॉप होते हैं, पब्लिक से एड्रेस करते हैं, जिसके लिए पासेस वगैरह होते हैं में, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है, रश ज्यादा होता है, ओपन एरियाज हैं सब जगह। तो आप लोगों अभी हम सेंट पीटर बासिलिका जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। क्या आपको तो बताया था बस से उतरने से पहले। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, पृथ्वी सबसे छोटा देश, सबसे छोटा कंट्री वर्ल्ड का। कितना सुंदर है কি কইরা দি এটা কি ভ্যাটিকান সিটি? না 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 বাসিলিকা না কি বললো? इधर ये गली, उधर वो गली, इधर ये रास्ता। ওরা ক্রাইস্ট নিয়ে কেন চলছে গো? ওরা কি কোনো সংস্থার? ওই দেখো ওইদিকে ক্রাইস্ট নিয়ে চলছে। রোদের জন্য সরে গেছে গো, ভালো লাগে না রোদ। जाओ ना, ठीक है लेंगे, रुक जाना अभी तो सेम प्लेस में ही है ना हम लोग। नहीं, इसके बाद अलग प्लेस में चले। हाँ तो जब जाएंगे तब। है ना, सही वाला ना, है ना। इसके बाद वेटिकन सिटी जाएंगे। पर ये क्या है बेसिलिका, क्या जो उतर के बोली थी नामটা কি বলছিলাম বাবু? रोम में ही है ये सब। तो ये तो रोम में है, दीवार के उस पार है वेटिकन सिटी। यहाँ पे इतनी लाइन थी तो हम लोग गए नहीं है। सुंदर है लेकिन हम एंटर नहीं कर पाए, इतना भीड़ है, लाइन इतना ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ इस बार टूर्नामेंट है स्पोर्ट्स वगैरह, तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ है।
अब लाइन में लग के देखने जाएंगे तो पूरा दिन यही निकल जाएगा, तो उतना टाइम नहीं है, बस बाहर से देख के निकल जाएंगे, फ़ोटो वोटो खींच के। ये रोम में है, और उस पार चले जाते तो वो वेटिकन सिटी, तो हाँ वेटिकन सिटी हम जाएंगे। यहाँ से वो गेट में इतना ज़्यादा लाइन था तो और एंट्री नहीं की हमने। Sunglasses, eyeglasses, eyeliner, Italian invention. इटली में जितने होटल्स हैं, टाइबर रिवर, इंग्लिश में टाइबर कहते हैं इसको, और इटालियन में लुंगो तेगो। सब अलग अलग रूल करते थे, लेकिन सब लोगों को मतलब कि जितने भी मतलब के एंटिटी थी सबको डिफीट दिया उन्होंने, इवन के पॉप को भी डिफीट दिया। और 1866 तक ये पूरे इटली को इन्होंने, यानी इटली जब कोई मतलब ऐसी बात आती है तो इटली वन आता है। और इटली का पहला कौन किंग बना? विक्टोरियो इमानुएले सेकंड, वो फौज का जनरल भी था। किंगडमशिप, तो हमें भी डेमोक्रेसी ही चाहिए, तो एक सही तरीके से बात डाक तो मम्मो का, डाक तो मम्मो का। और आपको देखिए कि ये जो मिल रहा है ना पाइन ट्री, आपको जो नजर आ रहा है, ये अम्ब्रेला कहते हैं इनको ना, ये अम्ब्रेला शेप में इनको बनाया गया, मतलब ऐसा नहीं कि अम्ब्रेला है, कटिंग करते जैसे सामने नजर आ रहा है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग कोलोजियम देखने, कोलोजियम देख के आते हैं जहाँ पे ग्लैडिएटर वगैरह होता था। तो कोलोजियम देख के आते हैं, मूवीज वगैरह में देखते थे ग्लैडिएटर, आज आंखों से देखेंगे। है एक आलादाई ব্যাপার, देखो ना ग्लैडिएटर, আর আজকে চোখে দেখো। আমি আজকের জন্য এটা বাচ্চা রেখেছিলাম, লাস্ট ভ্যাটিকান বা রোমের জন্য একটা, বাকি তো পড়া শেষ। মা তো বুঝতেছে না কোথায় যাচ্ছি, মা কিন্তু এমনি চলছে। ये देखिए कोलोजियम अभी जा रहे हैं, इतना एक्साइटमेंट फील हो रहा है, जो मूवीज में देखती थी आज रियल में आंखों के सामने दिखूंगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। सच में एक और सपना पूरा हुआ आज, एक और सपना जो मूवी में देखती थी ग्लैडिएटर, वही पूरा हुआ। देखिए, अरे तो बाबू ये सब छोड़ अभी फोटोग्राफी, ये मॉन्यूमेंट को देख, ऑब्जर्व कर, जो देखने आया है, जो देखने आया है उसको देख, कितना सुंदर है, आंखों से देखो पता चलेगा। सब मूवीज में अलग ही लगता है, सामने से अलग लगता है, फोटोज में अलग लगता है। कोलोजियम, कोलोजियम सपना था। हाँ यही करो तुम बस अब। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर 2000 वीडियो करी भालो कर जाओ। आज एक और सपना सच हो रहा है, कोलोजियम देख रहे हैं। ए सुनो, वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रही, वरना तुमको कॉल करके भी दिखा देती मैं। यहाँ फ्री वाईफाई नहीं है ना, हर जगह जाके ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की अपने हस्बैंड को वो जगह वहाँ से दिखाने की लाइव, बट इसमें नहीं दिखा पा रही। बहुत सी जगह में दिखा भी नहीं पाई जहाँ पे नहीं मिला नेटवर्क, क्या कर सकते हैं। ये कोलोजियम के ऑपोजिट साइड में है, देखिए बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। आज वीकडेज है फिर भी, आज तो मंडे है लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है। देखिए ना लोग इतने ज़्यादा, बहुत भीड़ है। हो रहे हमारे गाइड कामरान जी फ्लैग लेके। হ্যাঁ কেনাকাটাটা সারলাম, কেনাকাটা আগে সারলাম। चलो कोलोसियम के अंदर नहीं जा रही क्योंकि यहाँ भी 3500 रुपये पर पर्सन टिकट है। अंदर जाकर आप दे सकते हो, बट मैं नहीं जा रही, मम्मी नहीं जाएगी, मैं और रिदान भी नहीं जा रहे, और बहुत लोग नहीं जा रहे। 3500 रुपये पर पर्सन, तो 7000 मेरा और रिदान का ही लग जाएगा फिर जाने में अंदर, तो और नहीं जा रही अंदर। कितना प्यारा है, चुपचाप रहता है। स्नैपचैट खोल के दिखाए।
রিদান তো পাশেই বসে নেই কখনো, ও কি করে জানলো আমি জানি না। नहीं मैं প্যাটার্ন ফলো করে, প্যাটার্ন তোমার প্যাটার্ন ও লোক খুলে নেয় আমাদের প্যাটার্ন। ये 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 अभी नेक्स्ट स्टॉपेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे घूमेंगे, ये देखते हैं क्या होता है। कोलोजियम से निकल गए কি হেঁটে যাচ্ছি না বাসে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি ভগবান জানে। मेरी लाइफ मेरी जिंदगी। কোথায় গেল রিদান? ও আচ্ছা, তাও ভালো। वो देखिए वो बिल्डिंग धस गई। ओ सॉरी, वो तो वहाँ हाथे लग जाए, अभी बच्चों को विदेशी। वो बिल्डिंग धस गई तो यहाँ पे इतने सारे पुलिस फायर ब्रिगेड वगैरह है। एक टिकटॉक मुझे स्माइल। तो হ্যাঁ 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 ওই জন্য তো আমাদের কোনো তো হয়েছিল। ये देखिए खंडर, ये भी किसी चीज का खंडर है। नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। नेक्स्ट स्पॉट मतलब वही आसपास घूम रहे हैं कोलोजियम के। वहाँ पे तो आपने देखा एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो रेस्क्यू का काम चल रहा है वहाँ पे, रेस्क्यू कर रही है उस बिल्डिंग में रहने वालों की। हमने देखा था पैलेटाइन हिल्स, वहाँ पे कैसल था उनका, जो भी किला वगैरह जो भी होता है वहाँ पे बादशाह बैठता था, तो वहाँ से खरीदना जाता था। यहाँ पे इनकी सारी की सारी और जो फर्स्ट या सेकंड जून था यहाँ पे जो उनका नेशनल डे होता है, जैसे इंडिया में 15 अगस्त में दिल्ली हाँ। होता है ना, वहाँ पर 26 जनवरी। तो ये चलो ये सब देखते हुए जा रहे हैं। अभी आगे बढ़ो, वो लोग बहुत आगे चले गए, हम लोग सबसे पीछे है। वो देखने दो तो इस टाइप यही जगह है ये, और नज़दीक आ गए, पहले दूर थे, वॉक करके आ गए। হ্যাঁ ওর ওটাই ইচ্ছা, মানে চাকরি করবে না, নাহলে তো অনেকে চাকরিতেই ঢোকে, ব্যাংক ট্যাঙ্ক রেলওয়ে, বাট ও চাকরি करवे ना और बिजनेस ही। उनकी याद में बनाया गया। ये मेमोरियल शादियों के याद में बनाई गई है। ये आपने वेनिस में भी देखा था वेनिस में। हम इधर आए हैं, ये क्या है, प्रोविंसिया कोई ऑफिस होगा। अच्छी सिटी है, अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिटी घूम के देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरी बैटरी एकदम डेड होने वाली है, अभी बंद हो जाएगी और कितना शूट कर पाऊँगी पता नहीं। बस में रख के आ गई मैं पावर बैंक भी नहीं लाई हूँ, तो ठीक है। চল না না, ওই যে ওদের সৈন্যগুলো পড়তো না জামাগুলো লোহার, वीडियो कर नीचे के लिए व्लॉग्स जন্য। यहाँ भी आके रुके एक स्टॉपेज, यहाँ पे सब वॉशरूम वगैरह गया है, तो हम लोग यहाँ बैठ गए थोड़ा रेस्टिंग मोड पे। बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया, रिदान तो थक गया और अभी वॉक नहीं कर पाएगा। बाकी अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फ़ोन मेरा कब बंद हो जाएगा मुझे नहीं पता, जितना देर कर सकूँगी शूट करूँगी। बस जा ही रहे ये सारा मॉन्यूमेंट्स देखते हुए। इसका नाम क्या है मैं सुनी नहीं, गूगल कर लीजिएगा फ़ोटो लेके। ओके अभी बस में बैठ गई, अभी 5 बज रहे हैं, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अंधेरा भी हो रहा है, बहुत देर वॉक किया, बीच में मेरा एकदम चार्ज नहीं था। अभी बस में बैठ के फिर पावर बैंक में फ़ोन लगाया, चार्ज में लगाया, अभी जा रही। सच बताओ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इटली, वो बिल्डिंग रोमन आर्किटेक्चर देख के बोर हो गई। मुझे सबसे बेस्ट लगा स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, बेल्जियम, ये सब। तो ठीक है चलिए अभी निकल रहे। बहुत
बहुत ज़्यादा थके, इतना ज़्यादा वॉक करने पड़ा, क्या बताए, बहुत वॉक करना पड़ा। और रिदान तो क्रैंकी हो गया था, बोल रहा था वॉक नहीं करूँगा, रोने धोने लगा। मतलब इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ता है यहाँ। फिर बस एक पॉइंट होता है, वहाँ जाके बस आएगी, फिर वहाँ तक पहुँचना। तो जो भी है ठीक है, अभी जा रहे हैं, पता नहीं अभी 3 घंटे शायद जर्नी करके वापस जाएंगे होटल, और होटल में ही डिनर होगा कल जैसे ही। ठीक है चलिए फिर मतलब क्या बोले, अभी बाई बाई, पता नहीं ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा थक गई। चलिए ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। एंड लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा। एक नाखून भी निकल गया मेरा। बाय बाय रोम। अभी जा रहे हैं होटल वापस, ट्रेन जा रही है, ट्रेन चली गई। একটা পর একটা ট্রেন যাচ্ছে, কত ট্রেন দেখা যাচ্ছে। कहाँ से दिखेगा না না ना ঠিক আছে, ভাববে ইন্ডিয়ানরা ভালো, জায়গা ছাড়িয়ে দিল তাহলে কি। ओहो ओके फ्रेंड्स, डिनर करके रूम में आ गई। अब पैकिंग करते हैं, कल निकलना है, मिलान घूमने जाएंगे कल, और बस ट्रिप एंड होने ही वाला है 2 दिन में। मिलान घूम के फिर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से बाद में मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको ये ट्रिप मेरी अच्छी लगी होगी। अब मिलान मिलेंगे, अभी के लिए मैं गुड नाइट बोलती हूँ। मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, अभी भी है ट्रिप जारी, और हस्बैंड आएंगे लेने मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो ये है, वहाँ से बिछड़ जाऊँगी मैं अपनी टीम के साथ, मतलब मेरे होम टाउन वाले ग्रुप के साथ, जो अभी इतने दिन साथ घूमे, 15 दिन। सच में एक फैमिली, और इतना ज़्यादा मतलब बहुत मिस करेंगे हम। देखे तो कोई भी बात अकेली, बहुत मिस करेंगे। इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, क्या बताए, गप्पे बातें। ठीक है चलिए फिर गुड नाइट। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ। भर भर के लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर।